हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं क्रिस्टोफर सर की। ये है 8वीं सीट, जिसमें हम वोकैब करेंगे 140 से 41, 41 से 160 तक की वोकैब देखेंगे। 20 वर्ड्स देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है नीड। नीड का मतलब होता है गूंथना, किसी चीज को गूंथना। जैसे आटे को गूंथना, किसी चीज को मिक्स कर देना, उसी को हम कहते हैं नीड। नीड का मतलब होता है नीड, यानी इसको हम रिलेट भी करेंगे नीड से, यानी जरूरत से। किराया अब तुम्हें आटा गूंथने की नीड नहीं है। अब तुम्हें आटा गूंथने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हें आटा गूंथने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी वाइफ जो आई है वो आप खाना बना लेगी। तो आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं। वो का मतलब होता है प्रण या प्रतिज्ञा, यानी वो प्रण या प्रतिज्ञा करना। अब लिंकिंग वर्ड भी है वो का मतलब होता है वो लीला के साथ साथ जन्म निभाने का प्रण या प्रतिज्ञा ले चुका है वो। इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है दुस्साहस या गुस्ताखी। ते मेरी टी, यानी कि ते मेरी टी पीने की दुस्साहस कैसे की, यानी तुमने मेरी टी पीने की दुस्साहस कैसे की। इसको आप वहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब दुस्साहस या गुस्ताखी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। देखिए नेक्स्ट वर्ड है सकर। सकर का मतलब होता है राहत या सहायता देना, यानी सहायता करना किसी की। देखिए इसको रिलेट कर सकते हैं आप शक्कर से। मान लीजिए आपके घर कोई आया हुआ है, तो आपके घर में शक्कर है नहीं, तो किसी ने आपकी शक्कर देकर क्या की, आपकी सहायता की, यानी आपको राहत दिया। सहायता करना या राहत देना, शक्कर का मतलब होता है शक्कर, यानी सही समय पर आपने शक्कर देकर मेरी बहुत ही सहायता की है। तो इसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सबटरफ्यूज, यानी सबटरफ्यूज का मतलब होता है चाल या धोखा। अब देखिए क्या होता है, सब तार फ्यूज, यानी कि तुमने जो है सब तार फ्यूज करके रात को मुझे धोखा दिया है। तो ये आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही थोड़ा डाउटफुल वर्ड है, बट आप समझ लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है कुडोस। कुडोस का मतलब होता है तारीफ करना या प्रशंसा करना। कुडोस करना, किसी की तारीफ करना। देखिए कुडोस का मतलब होता है कूड़ा। कूड़े, इसको रिलेट किया है कूड़े से, यानी कूड़े की सफाई करने के बाद मुझे सबसे प्रशंसा या तारीफ मिली। तो कुडोस मिला कब, जब आपने कूड़े को साफ किया। देखिए नेक्स्ट वर्ड है जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब होता है प्रभावशाली शक्ति। तो एक्चुअली ऐसा है कि एक रथ यात्रा निकलती है हमारे यहाँ। तो उन्होंने, मतलब कोई अंग्रेज था, उसी ने पूछा कि व्हाट इज दिस। तो किसी ने कहा कि दिस इज जगरनाथ। तो शायद कहते हैं कि ये वर्ड वहीं से आया है। उसने कहा था जॉगर नॉट। जॉगर नॉट वो उनकी इंग्लिश थी, तो वो जगरनाथ को जॉगर नॉट बोलते थे। तो इसी से वहां से ये वर्ड आया है प्रभावशाली शक्ति, यानी जगरनाथ, यानी बाबा जगन्नाथ के पास में प्रभावशाली शक्ति है। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिससिटेट, यानी पुनर्जीवित करना। रिससिटेट, किसी को पुनर्जीवित कर देना, यानी कि री और ससी और टेट, यानी टेट का एक एग्जाम होता है, ससी किसी का नाम है, री माने पुनः, यानी कि पुनः। अब ऐसा, इसको देखिए कैसे रिलेट किया। दोबारा ससी को टेट का एग्जाम दे, इसके लिए हमें उसे पुनर्जीवित करना पड़ेगा। यानी कि शशि को, अब शशि क्या हो गई है, मृत हो गई है, तो उसे अगर हमें फिर से टेट का एग्जाम दिलवाना है तो उसे हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है फाल्टर। फाल्टर का मतलब होता है डगमगाना या लड़खड़ाना। तो फाल्टर का मतलब होता है डगमगाना या लड़खड़ाना। तो फॉल्ट रिलेट कर लीजिएगा इसको फॉल्ट से। कई सारे फॉल्ट करने के कारण मैं अपने बॉस के पास लड़खड़ाते कदमों से पहुंचा। तो जब हम फॉल्ट करते हैं, यानी जब हम गलती करते हैं, तो हमारे पैर क्या करते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं। तो आप इसको वहां से रिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेलेडी। मेलेडी का मतलब होता है रोग या बीमारी। रोग या बीमारी, देखिए इसको रिलेट किया हुआ है, सर ने खुद भी इस वर्ड को नहीं बताया था, मतलब आप भी समझ सकते हैं। मालाडी। मालाडी जो है वहां से रिलेटेड है। मालाडी नहीं लेने पर कई मेलेडीज यानी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये आप चीज समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट करना, अंग भंग करना। मिट्टी लेने, मतलब अब देखो वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने अपने पति को भेजा मुल्तानी मिट्टी लेने। कहाँ पे जाएंगे, कहाँ, बाबा रामदेव के शॉप पे।
तो वहां से उन्हें मुल्तानी मिट्टी लेने के लिए भेजा था। म्यूटिलेट मतलब मुल्तानी मिट्टी लेने के लिए भेजा, और कहा कि अगर जाके अपने दोस्तों से मिलके वहां ना गपशप करने लगे तो अगर मिट्टी लाने में लेट हुई तो मैं तुम्हें म्यूटिलेट कर दूंगी, यानी कि अंग भंग कर दूंगी। ऐसा होता है ना, धमकी देते हैं काट डालूंगी या कुछ कर दूंगी, तो वहां से म्यूटिलेट, वहां से अंग भंग करना कर दूंगी, ये आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। एनिमा एनिमेड वर्जन होता है, एनिमेड वर्जन, इसको आप वहां से रिलेट कर दिया। देखिए एनिमेड वर्जन का मतलब होता है किसी की आलोचना करना, यानी आलोचना जो होती है उसको कहते हैं एनिमेड वर्जन। तो लिंकिंग वर्ड है एनी मैड, एनी जो है मैड वर्जन। वर्जन का मतलब आप समझते हैं किसी चीज का संस्करण जो होता है वो वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसा आपने सुना होगा। देखिए एनी मैड नहीं है जो इस तरह मतलब तुम्हारी आलोचना करेगी, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो एनी मैड वर्जन सबको बना लीजिए आप। एनी मैड वर्जन का मतलब होता है कि एनी इतनी पागल नहीं है, यानी एनी जो है मैड नहीं है कि वह गूगल के नए वर्जन का, नया जो गूगल का नया संस्करण आया हुआ है किसी एप्लीकेशन का गूगल पे, उसकी आलोचना करेगी। वो समझदार है। तो एनी मैड वर्जन, इसको पूरा आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब होता है पीड़ानाशक, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। एनोडाइन का मतलब होता है, मैंने बताया था ना, अन्नूडाइन, मतलब मम्मी बोलती है बेटा अन्नू से मत मिला कर, अन्नूडाइन है। बेटा बोलता है नहीं मम्मी अन्नूडाइन नहीं है, वो क्या है, वो तो पेन किलर है, क्योंकि जब मैं उससे मिलता हूँ तो मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द दूर हो जाते हैं। तो अन्नूडाइन नहीं है, इसको आप वहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड। देखिए जो वैन में टी पीते हैं उनमें घमंड होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वैन में, वैन का मतलब होता है जो गाड़ी में अपनी बैठ के चाय पीते हैं, वैन में चाय पीने वाले क्या होते हैं, उनमें घमंड होता है। तो वैन टी, या आप इसको रिलेट कर लीजिएगा वैन टी से, या इसको लीजिए वाणी टी, यानी वाणी टी करोड़ों के कप में पीती है फिर भी उसमें कोई घमंड नहीं है, यानी वो कोई घमंड नहीं करती है। इसको आप वहां से रिलेट कर सकते हैं। प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दशा। अब देखिए लाइट, इसको रिलेट किया है लाइट से। देखिए गांव में क्या है, लाइट नहीं होती है, इसलिए वहां की दशा क्या है, बहुत दयनीय है। तो देखिए कई दफा आप वर्ड पे मत जाया करिए, आप अपने आप से भी एग्जाम्पल बना लीजिए जो आपको अच्छा लगे। वर्ड ही केवल इंपॉर्टेंट है, बाकी एग्जाम्पल तो आप अपने मन से भी कोई सा भी बना लीजिए। एक आपको मेथड बताया जा रहा है कि आप ऐसे इस चीज को याद कर सकते हैं। प्लाइट, लाइट, यानी गांव में लाइट नहीं होने के कारण वहां की दशा, लाइट नहीं है तो वहां की दशा क्या है, बहुत दयनीय है। नेक्स्ट वर्ड है क्रिंज। क्रिंज का मतलब होता है डर से दुबक जाना, यानी डर से दुबक जाना, कवर करना, काउच करना। तो क्रिंज का मतलब आप देखिए, जैसे आप क्रिंज में मतलब होता है जैसे किरण बोलते हैं ना शाहरुख खान, तो उसमें किरण क्या होती है, बिल्कुल डर से बिल्कुल क्या होती है, दुबक जाती है, फिल्म अगर आपने देखी है तो ये वहीं से है। क्रिंज का मतलब आप वहां से रिलेट करते हैं किरण से, किरण से किरण जी, किरण जी क्रिंज, किरण जी क्रिंज। तो आई लव यू की किरण, इतना सुनते ही किरण जी क्या होती थी, डर से दुबक जाती थी, यानी दुबक गई। ये आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है आदेश देना। तो ऑर्डेन को आप ऑर्डर से याद कर लीजिए, ऑर्डर ऑर्डेन, ऑर्डर और डेन, आप वहां से याद कर लीजिए। या फिर और डेन, और डेन से निकल कर मेरा सामना कर, यह आदेश इस दबंग जाट का है। और डेन, डेन का मतलब होता है अपनी गुफा, यानी केज वगैरह जो होती हैं, उस केव वगैरह जो होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं और डेन। तो आप ये वहां से भी याद कर सकते हैं, डेन यानी और डेन, और डेन अपनी डेन से निकलना, निकलने के लिए किसी को आदेश देना, यानी उसको अपनी गुफा से निकलने के लिए आदेश देना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मो। मो का मतलब होता है घास काटना। वैसे इसको आप सीधे से माँ, माँ से रिलेट कर सकते हैं, माँ जो है घास काटने जाती है। या फिर आप लिख सकते हैं मौ। मौ का मतलब होता है माओवादी लोग जो होते हैं सबको काट डालते हैं घास की तरह, घास की तरह वो सबको, सबके सिर को काट देते हैं जो माओवादी लोग होते हैं। तो आप उसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं, बट आपको माँ मुझे लगता है बहुत ईजी पड़ेगा। माँ, माँ, माँ क्या करती है, घास काटने जाती है, तो आप वहां से रिलेट कर लीजिएगा माँ। नेक्स्ट है 169 सैक्रोसेंट।
सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र जो होता है, इसको आप आराम से याद कर देंगे। सैकड़ों संत, सैकड़ों संत, सैकड़ों संत, तो आप इसको आराम से याद कर लेंगे। सैक्रोसेंट, सैक्रोसेंट का मतलब होता है पवित्र, यानी सैकड़ों संत हैं पर सबसे ज्यादा पवित्र कौन है यह कहना मुश्किल है, तो इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है अरेबल। अरेबल का मतलब होता है कृषि योग्य यानी फर्टाइल। अरे बल, अरे बल का मतलब है अरे बल नहीं, इस जमीन पर नल लगाइए तभी ये कृषि योग्य बनेगी, यानी यहाँ बल नहीं यहाँ नल लगाइए तो ये जमीन क्या हो जाएगी, फर्टाइल हो जाएगी, यानी कि अरेबल हो जाएगी। तो आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।